अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों की तवज्जो जो है कुछ अहम नुकात की तरफ मबज़ूल कराना है। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इंडियन जो डेमोक्रेसी का जो डबल फेस जो है उनका, वो है कि अगर कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, वो कहते हैं आज़ादी मांगोगे तो खून में नहला देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है इंडिया की डेमोक्रेसी का, कि अगर कोई वो खुद आज़ादी मांगेंगे तो वो उनका हीरो है, जो उनकी आज़ादी के लिए लड़े वो उनके हीरो हैं। और आज अगर कश्मीरी उसी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं तो वो विलन बन गए, वो टेररिस्ट बन गए, वो मिलिटेंट्स बन गए। तो और दूसरा जो है, मैं नजम सेठी साहब को कहना चाहती हूँ। नजम सेठी साहब, आपने बयान दिया कि अगर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, हम कश्मीरियों की मदद तो करते, लेकिन कश्मीरी लोग आज़ाद रहना चाहते हैं। और हम अपने हमसायों के साथ जो है, अपने ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको भी नजरसानी करने की ज़रूरत है मिस्टर नजम सेठी साहब, कि क्या वजह है कि कश्मीरी जो कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में 74% कश्मीरी जो हैं वो अब आज़ाद रहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? कहाँ पे आप लोगों से कहाँ पे कोताहियां हो रही हैं? कहाँ पे आप लोगों से कौन सी, आप अपनी गलतियों का भी तो वो अदा करें। आपने मौलाना डीजल साहब को जो है वो बना के रखा हुआ है कश्मीर का जो क्या कहते हैं उसको, कश्मीर के लिए उनको खड़ा करके रखा हुआ है, वजारत कश्मीर उनको दी हुई है। तो क्या वो कोई कश्मीर के लिए उन्होंने क्या काम किया है आज तक, सिवाय अपने जेबें भरने के, सिवाय जो है लोगों के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के? उन्होंने क्या काम किया है आज तक? और मौलाना डीजल साहब, आपके इंसान बनने के लिए किसी मजहब का होना जरूरी नहीं होता। इंसान बनने के लिए इंसानियत जरूरी होती है। और दूसरों का जो है, अगर आपको अल्लाह ताला ने, आप तो मौलाना है, आपको तो इस चीज का ज्यादा हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज का तो आपको ज्यादा इल्म होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने अगर कोई किसी काम के लिए सौंपा है, अगर मुझे कोई ओहदा अता किया है, तो मैं उसका नाजायज फायदा ना उठाऊं, मैं उसके लिए कोई काम करूं। आपने क्या किया है आज तक कश्मीर कॉज के लिए? कौन सा अहम कदम आपने उठाया है कश्मीरियों के लिए? क्यों कश्मीरी आज जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाह रहे? वो कह रहे हैं हमें आजादी दो। और अगर जो ले रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां पे तो बहुत सारी, क्योंकि घर में अगर एक फैमिली है, उसमें अगर 4 बच्चे हैं तो चारों की अलग अलग सोच है इसका। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है उनको वो माँ बाप जो है अपने बच्चों को वो जबा करना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, इसकी सोच हमसे नहीं मिलती है। तो इसी तरह आप कश्मीरियों को भी जबा नहीं कर सकते। हर एक की अपनी इनफरादी सोच है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि कश्मीरी इस टाइम मर रहे हैं। और क्या आप लोगों को अपनी सियासत चमकाने के लिए आप लोगों को यही वक्त मिला है? आप लोगों को यही टाइम मिला है कि आप अपनी कश्मीरियों के साथ आप इस तरह से रवैया करें? और मैं आजाद कश्मीर के लोगों से बहुत ज्यादा मायूस हुई हूं। उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया, ना कि मुझे, उन्होंने उन माओं को मायूस किया है जिनके आज बच्चे, जिनकी गोदों में उनके बच्चे मरे हुए पड़े हैं। 2000 से ऊपर लोग जख्मी हैं। आपने उन माओं को आप क्या जवाब देंगे? उन बहनों को आप क्या जवाब देंगे? चले उनको आपने जवाब नहीं देना, आप इतना तो सोचो, आप खुदा को क्या जवाब दोगे? क्या आप लोगों ने सारी जिंदगी इस दुनिया में रहना है? और जो लोग आज कह रहे हैं कि जो वैली के लोग हैं वो आजाद कश्मीर से चले जाएं और अपने घरों में जाएं और जाके वैली में जहाद लड़ें, तो उनके लिए इतला के लिए अर्ज है कि आजाद कश्मीर भी कश्मीर का हिस्सा है। और किसी भी कश्मीरी को कोई भी नहीं रोक सकता। वो कहीं पे भी रह सकता है, वो कहीं पे भी कश्मीर के किसी भी कोने में उसको रहने का हक है। और ये हक उसको अल्लाह ने दिया है, उसकी जमीन ने दिया है, और कोई भी उससे ये हक नहीं छीन सकता। तो हमें कश्मीरियों को ये कहना बंद कर दें कि अगर तुम लोग आजादी पसंद हो तो तुम यहां से चले जाओ। क्यों चले जाएं? हम कहीं से नहीं जाएंगे। हमारा जहां दिल करेगा, कश्मीर के जिस खिते में दिल करेगा, वहीं पे अपनी जान देंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रुकेंगे, वहीं पे अपनी कब्र बनाएंगे। तो हमें कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आप आजादी पसंद हो तो आप यहां से चले जाओ। आजादी हमारा मांगना हमारा बेसिक राइट है, और हम वो मांगेंगे।
اگر ہمیں کبھی لگے گا کہ ہاں ہم اس ملک کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم الحاق بھی کریں گے، جس میں ہماری میجورٹی کی خواہش ہوگی ہم اس کا میں آزادی پسند ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کشمیر آزاد ہو، لیکن اگر میرے جو میجورٹی جو ہے وہ اس حق میں فیصلہ دے گی کہ اس کو ہمیں کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کرنا ہے، تو میں سب سے آگے ہوں گی، میں رسپیکٹ کروں گی اس ڈیسیژن کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی رائے میرے سے نہیں ملتی ہے تو آپ جو ہے ان ماؤں کے، ان بہنوں کے، ان کے جو ہے زخموں پر جو ہے آپ نمک چھڑکیں، ان بیٹیوں کے جو اس ٹائم جو ہے آلریڈی جو ہے خون سے جن کے گھر، جن کے در و دیوار لت پت ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں اس طرح سے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ پوری دنیا اس ٹائم کشمیر کے سکھ میں، دکھ میں جو ہے وہ شریک ہے، اور آپ لوگ جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیر اس کی شاہرگ ہے، اور یہ شاہرگ ہے کہ آج 10 دن سے وہ قندیل بلوچ کے شوہر اور اس کو دکھا رہے ہیں، اور کشمیر کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، اور اب پاکستان اس کے لیے وہ نہیں کر سکتا، اور اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. مجھے بہت بہت افسوس، بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم آج تک جو ہے نا کس طرح سے بیوقوف بنائے جاتے رہے ہیں. شکریہ.